अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट आर यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और GERD. Please pause the video and read this. All right, let's get started. सो प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो होता है वो नॉर्मली हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा सिक्रीट करता है। उसका पर्पस ये होता है कि वो स्टमक एसिड यानी कि जो HCl है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। उसके साथ साथ म्यूकस की सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से एक साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट आता है। अगर फॉर सम रीज़न प्रोस्टाग्लैंडिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो इट इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कराता है। तो इन दैट रिगार्ड मीज़ोप्रोस्टोल इज़ यूज्ड, राइट। सो मीज़ोप्रोस्टोल क्या है? ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एक एनालॉग है और ये इट इज़ ऑफन गिवन टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स इन पेशेंट्स दैट आर टेकिंग एनसेड्स क्रॉनिकली। वजह ये है कि जब आप क्रॉनिकली एनसेड यूज़ करते हैं तो आपका जो स्टमक एसिड की जो सिक्रीशन है वो अफेक्ट होती है और अल्सर्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। सो बेहतर ये है कि प्रोफिलैक्टिकली कुछ लोग ये ले लेते हैं और उससे ये होता है कि एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, आपके स्टमक वॉल पे। लेकिन मीज़ोप्रोस्टोल का नाम आपने ऑब्वियसली गायनी रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में भी सुना होगा, राइट। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो ये कि मीज़ोप्रोस्टोल जो है वो लेबर इंड्यूस कराता है बाय राइपनिंग द सर्विक्स। ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस कराता है जो कि लेबर इंडक्शन कराती है। अब इस टेबल में मैंने एज़ सच उसके ये वाले एस्पेक्ट तो नहीं डिस्कस किए, मैंने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पे फोकस रखा है, लेकिन यू शुड बेयर दिस इन माइंड। एनीवे, दिस टेबल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन और टू टेक मेडिकेशन, ठीक है? क्योंकि हर एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, उसकी सिचुएशन, उसके कोमॉर्बिड्स, उसकी ड्रग हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। जो डॉक्टर कहता है उसी नुस्खे को फॉलो करें, ठीक है? एनीवे, सो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं फॉर मीज़ोप्रोस्टोल। इसके साइड इफ़ेक्ट्स और कंसिडरेशंस पे आते हैं। बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स में डिस्मेनोरिया, जीआई अपसेट इज़ वेरी कॉमन। डोज़ रिलेटेड डायरिया एंड नोज़िया सबसे कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं और इसी की वजह से ज़्यादातर लोग इसको लेना डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये इतना ज़्यादा प्रिस्क्राइब भी इसी वजह से नहीं होता। इसके ऊपर एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग आती है टेलिंग द यूज़र के इट कैन कॉज़ मिसकैरेज, प्रीमैच्योर बर्थ एंड बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है? लाइक अदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मीज़ोप्रोस्टोल जो है वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस कराता है और इट इज़ डेफिनिटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनफैक्ट जब पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब अगर करना पड़े तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर ये चाइल्ड बेयरिंग एज की फ़ीमेल है तो definitely before giving this medication you should have a pregnancy test done first to make sure कि pregnancy तो नहीं है क्योंकि ये miscarriage कराएगा। क्लिनिकल एफिकेसी पे बात करते हैं। ये H2 एंटागनिस्ट और PPI से डेफिनेटली लेस इफेक्टिव है फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। ऑल्दो मीज़ोप्रोस्टोल के साइटोप्रोटेक्टिव एक्शंस हैं, it is clinically effective at higher doses that diminish gastric acid secretion. Routine prophylactic use as such justified नहीं है except for patients that are taking NSAIDs, ठीक है? हर किसी को ये नहीं देते और वो भी high risk patients, खास तौर पे जो elderly patients हैं उनमें अक्सर NSAID induced ulcers होते हैं तो उनमें ये consider हो सकती है। यहाँ पे एक निमोनिक है, आई होप इट हेल्प्स यू। इसमें ये है मीज़ोप्रोस्टोल ही निमोनिक है। मीज़ो MIS इज़ फॉर मिसकैरेज, O for to keep the PDA opened, patent ductus arteriosus, right? तो ये peds में इसकी यूज होते हैं। फिर ये कि PRO is for protecting against NSAID-induced ulcers, and STO stomach ulcer prevention, and IL you can use for PGE1, ठीक है? छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी, यू लर्न समथिंग। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वेयर आई पोस्ट medical posts very frequently. So if you're into that kind of thing, you should check it out. Inshallah, I'll be back with another video. Allah Hafiz.